बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। आज 17 सितंबर 2025 बुध का दिन और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स, कुछ अहम तरीन खबरें जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली खबर पाकिस्तान और भारत को लेकर आपके सामने रखी जाएगी कि पाकिस्तान की फौज ने एक बार फिर से जो परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं और जिस तरह से भारतीय ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, भारतीय ठिकानों को बर्बाद किया जा रहा है, भारतीय दहशतगर्द जो हैं उनको जहन्नम भी वासिल किया जा रहा है। एक बार फिर से भारत के अंदर से बहुत अहम खबर आ रही है और कि भारत में लाशों के अंबार लग चुके हैं और आज भारत में जो तबाही मची हुई है उसके हवाले से तमाम डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी और आईएसपीआर की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। आईएसपीआर की स्टेटमेंट्स भी आपको सामने पढ़कर सुनाऊंगा और ये पाकिस्तान और भारत को लेकर सूरत हाल अब किस नहज पर जा रही है, क्या होने वाला है और अगले 48 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको बतानी है। और फिर दूसरी जानिब एक और लंदन प्लान की बात हो रही है। लंदन में कुछ अहम मुलाकातों की बाज़गश्त है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी खबरें चलवाना शुरू कर दी गई हैं कि कुछ अहम तरीन और ताकतवर तरीन शख्सियात की लंदन में अहम तरीन बैठक होने जा रही है और मियां नवाज शरीफ साहब भी इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। तो किसका खौफनाक अंजाम करीब है, क्या होने वाला है, लंदन से क्या खबरें आ रही हैं, तमाम डिटेल्स भी आपको बतानी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त इमरान खान जो है वो लगातार नाम ले रहे हैं, वो लगातार टारगेट कर रहे हैं नंबर 1 को। तो उससे नजर आया कि अब सूरत हाल मजीद खराबी की जानिब जाएगी क्योंकि बहुत सारे हल्के कह रहे थे कि शायद अब लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो टेम्परेचर को, पॉलिटिकल टेम्परेचर को लो करना चाहती है। वो चाहती है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, जाहिर है सियासी इस्तेकाम आएगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन इमरान खान जो है वो लगातार निशाना बना रहे थे और अलीमा खान से मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं, फिर पैगामात भी उनके बाहर आ रहे हैं। जो मैं आपको खबर देना चाहता हूं कि अब उनके गिर्द मजीद शिकंजा तंग होगा। अब डेफिनेटली उनके वकला जो है वो जा रहे थे जेल के अंदर, जो ट्रायल चल रहा था GHQ गेट हमला केस का, तो शखरा 2 केस की समाअत हो रही थी। तो वकला जा रहे थे, फैमिली मेंबर्स जा रहे थे, पार्टी के 1-2 लोग चले जाते थे और इमरान खान का बयान जो है वो सामने आ जाता था। अब पंजाब हुकूमत ने, ये पंजाब गवर्नमेंट ने किया है, जरा सुनिएगा, पंजाब हुकूमत ने GHQ हमला केस के जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जो है वापस ले लिया। पहले इमरान खान का जेल ट्रायल हो रहा था GHQ हमला गेट केस में और अब जराये के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने ये एक नया नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया है और उसके बाद जो अब इस केस की समाअत है अडयाला जेल की बजाय ATC कोर्ट रावलपिंडी में होगी और बाकी तमाम मुलजिमान जो हैं वो ATC रावलपिंडी के अंदर पेश होंगे और वक्त पर, जरूरत पड़ने पर इमरान खान जो है क्या वहां पर फिजिकली जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। उस जरूरत पड़ने पर इमरान खान जो है बसरिया वीडियो लिंक उनकी जो है वो पेशी की जाएगी, यानी कि उनका वकला के साथ इंटरेक्शन 0, फैमिली के साथ इंटरेक्शन 0 और जज और इमरान खान का इंटरेक्शन राय रास्त वो भी वीडियो लिंक के जरिए होगा। अब तोशा खाना 2 केस की समाअत जो है वो भी G13 कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दी गई है और अब यूं लगता है कि अब इमरान खान मुकम्मल तौर पर आइसोलेट हो गए हैं। तो ये दबाव अब मजीद बढ़ना शुरू हुआ है, यानी कि जब तक इमरान खान जो है माफी ना मांग लें, जब तक वो ढील ना कर लें तो उनकी जान जो है वो नहीं छोड़ेगी। तो जाहिर है दबाव जो है मजीद अब उन पर बढ़ रहा है। अब मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं लंदन के हवाले से, शहबाज शरीफ साहब कतर के दौरे पर थे, उनके साथ फील्ड मार्शल आसिम अली साहब थे, इसहाक डार साहब मौजूद थे, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब मौजूद थे। अब जनाब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है वो सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद से रियाद रवाना हो गए, यानी कि कतर से वो इस्लामाबाद आए और अब वो रियाद रवाना हो गए हैं, सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक उनके साथ इसहाक डार है, ख्वाजा आसिफ है, मरियम औरंगजेब है और उसके अलावा अताउल्लाह तारड़ हैं और मुसद्दिक मलिक साहब हैं। तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं, सॉरी मरियम औरंगजेब नहीं, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब है। जाहिर है ये फेडरल कैबिनेट जा रही है और मरियम औरंगजेब जो है वो पंजाब की कैबिनेट में है। तो दौरे के दौरान उनकी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात होगी और इस मौके पर पाकिस्तान सऊदी अरब ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का तफसीली जो है वो जायजा लिया जाएगा। तो मैं हमेशा से आपको कहता हूं कि सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने इतने अहम है, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और इन 2 महीनों के अंदर इमरान खान चाहते हैं कि वो लॉन्ग मार्च की कॉल दें, वो दबाव मजीद बढ़ाएं, वो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी जो वैल्यूज है उसको 0 कर दें और वो जो
कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है उसके जरिए दबाव डाला जाए और उसके अलावा ये असम्बलियों से निकल जाए और फिर इस गवर्नमेंट की जब कानूनी हैसियत खत्म होगी तो ये हुकूमत अपने जोर से गरज जाएगी। वो अपने प्लान्स के मुताबिक ये सोच रहे हैं। अब ये मैं आपको जो खबर देना चाहता हूं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और आलमी पेशरफ्त भी तबादला ख्याल होगा। इस्लामाबाद में ईवान वज़ीर आज़म से जारी होने वाले एक बयान में बताया गया कि वज़ीर आज़म एक रोजा दौरे पर रियाद पहुंचे हैं और जहां वो सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कतर में भी उनकी मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान से और अब वो वहां पर जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ अंदर खाते चल रहा है। अब वहां पर मैं न सिर्फ ये मामला है बल्कि वो 3 मुल्की दौरे पर रवाना हुए हैं। सऊदी अरब जा रहे हैं, सऊदी अरब से वो बरतानिया जाएंगे, बरतानिया में उनके भाई भी इस वक्त मुकीम है। नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंच चुके हैं जहां पर वो 2 हफ्ते का तवील तरीन जो है वो जनाब अपना उनका कजाम होगा। बरतानिया में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोजा कजाम होगा और उसके बाद वो अमेरिका जाएंगे जहां पर यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है वहां से उन्होंने खिताब करना है और अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करनी है। तो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं क्योंकि दावे कुछ मैं आपको जो कहना चाहता हूं कि कुछ खौफनाक प्लान्स की बात हो रही है। ये मामला क्या है, लंदन में क्या होने जा रहा है? दावे किए जा रहे हैं कि एक और लंदन प्लान आ रहा है क्योंकि पहला लंदन प्लान जुज़वी तौर पर नाकाम हुआ। बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं लंदन प्लान बनने क्या जा रहे हैं। बेसिकली दावे कहां से सामने आ रहे हैं? वो कहने कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन जा रहे हैं और एक मुल्क की ताकतवर शख्सियत भी वहां पर जाएंगे और वो इमरान खान वहां पर उनसे मुलाकात करेंगे और इमरान खान का जो अंजाम है वो भुट्टो की तरह होगा। मुझे शायद इन लोगों की बातें मजाक लगती हैं क्योंकि नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का इमरान खान सबसे मिली, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स के हवाले से उनसे पूछताछ हुई और प्रॉब्लम कहां पर आ रही? प्रॉब्लम आ रही है सोशल मीडिया पर क्योंकि सोशल मीडिया के जो लोग हैं जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली इमरान खान को कॉज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, मुल्क के कॉज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और पार्टी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप इसको बर्ड आई व्यू से देखें और आपको ये भी नजर आता है कि जो बाहर बैठ कर लोग इनकलाब लाना चाहते हैं वो अपने मुल्क में नहीं बैठे, उनके बीवी बच्चे उनके सारा पूरा टब्बर खानदान मुल्क से बाहर है, वो वहां बैठकर ये अशियां कर रहे हैं। जो यहाँ बैठे बेचारे जो गरीब खानदान है उनके ये इमोशन से खेलते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं और उनको ये प्रोवोक करते हैं कि आप जाकर चढ़ जाएं रियासती इदारों के ऊपर और वो खुद बाहर बैठकर गालियां दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पैसे कमा रहे हैं। ये व्यूज का चक्कर है। आप इस चीज को समझें जनाब, या आप इस चीज को बड़ा गौर से समझे। जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हुआ, बाहर से बैठे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने किया, उससे क्या नजर आया कि इन्होंने एक बंदे की साख को नुकसान पहुंचाया और बाहर बैठकर व्यूज इकट्ठे किए और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। मुझे बताएं पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर कौन इनकलाब लेकर आया? सारे बीवी बच्चे माँ बाप सारा इनका पूरा खानदान पूरा टब्बर मुल्क से बाहर है, इनकलाब इन्होंने पाकिस्तान में लाना। मियां नवाज शरीफ को गालियां क्यों देते थे कि देखें जी मुल्क में इकदार करते हैं और बाकी चीजें ना कर ये बाहर इंजॉय करते हैं, एवन फील्ड में रहते हैं, और खुद ये क्या कर रहे हैं, खुद भी ये काम कर रहे हैं जो नजर आ रहा है। तो प्रॉब्लम आ रही थी सोशल मीडिया पर कि इमरान खान के जो बयान जो ट्वीट्स हैं उनको रोका जा सके, लेकिन मामला कल वहां पर खान साहब जो है वो बोला हुए। तो क्या इमरान खान को सजाए मौत ही चाहिए? साफी सिद्दीक जान साहब ने भी कहा कि भुट्टो की तरह उनका अंजाम हो सकता है। ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है सजाए मौत देना। ये 70 नहीं है, ये 71 नहीं है। उस तो सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं थी, ट्विटर नहीं था, यूट्यूब नहीं था और उस तरह से कम्युनिकेशन नहीं थी जिस तरह से पहले हुआ करती थी। अब तो पूरा सोशल मीडिया पर भांडा फूट जाता है, हर बंदा जो है वो सोशल मीडिया पर है, तो ये चीजें ज्यादा देर तक जो है वो नहीं चल सकती। तो अब 10-20 साल आप सजा कह सकते हैं कि वो चलती जाएंगी, सजाएं उनको होती जाएंगी, लेकिन आप सजाए मौत नहीं कह सकते, आप फांसी की सजा नहीं कह सकते, क्योंकि कत्ल करना किसी को आसान नहीं होगा और मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह से करना ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के कंधों पर आ जाएगी। और क्या हुकूमत ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है? बिल्कुल नहीं, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। चलें आगे बढ़ते हैं जनाब। ये जो लंदन प्लान की बात हो रही है, ये बिल्कुल इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा और ये इतना आसान नहीं है कि मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको आप बड़ी आसानी से कत्ल कर देंगे और सारे मुंह देखकर रहते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं जनाब। आज पाक फौज ने परखच्चे उड़ाकर रखती हैं और आज भारत में जो तबाही मची है, लाशों के जनाब अंबार लग चुके हैं। ये खबर क्या है? देखिए जनाब, पाकिस्तान फौज की हवाले से खबर देने से पहले मैं भारत में जो तबाही मची है आपके सामने रखना चाहता हूँ। पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब आया हुआ है, डेफिनेटली वो पानी जो है भारत की तरफ से छोड़ा गया, उन्होंने बताकर छोड़ा पाकिस्तान को। अब भारत की रियासत जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, वहां पर भी शदीद बारिशें हुई हैं, लैंड स्लाइडिंग हुई है और वहां पर जो हालात हैं वो खतरनाक हो चुके हैं। कम से कम 18 अफराद जो है वो हलाक हो गए।
ये भारत की सिचुएशन में आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ ना कि केपीके में बल्कि पंजाब के अंदर सूरत हाल है, बल्कि पंजाब भारत के अंदर भी सूरत हाल पैदा हो गई। और बताया जा रहा है कि 15 लोग सॉरी जो है वो हलाक हुए हैं, 15 से 18, और 16 जो है वो लापता हो चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जो उनका शहर है दीरानून, उनका इलाका है 17 धार, उसमें पानी का रेला कई दुकानें, सड़कें और मकानात बहाकर ले गया है, जबकि शहरी इलाकों में मवासलात में मुतातुल है और ट्रेन सर्विस जो है वो मुतासिर हुई है। यानी कि वहां पर भी इस्लामी सूरत हाल जो है वो पैदा होना शुरू हो गई है। गांव के गांव तबाह हो गए हैं। उत्तराखंड के बहुत क्लाउड बर्स्ट हुआ है वहां पर भी, और विस्तामा भी वहां पर क्लाउड बर्स्ट हुआ था। तो भारत के अंदर भी सिचुएशन बहुत खराब है, जो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी वजह उसकी बताई जा रही है। अब ये दूसरी जानिब पाक फौज ने जनाब पर खर्चे उड़ाकर रखते हैं ISPR की जानिब से बाकायदा तौर पर अब ट्वीट भी इस पर किया गया है, और वो ट्वीट भी आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की एयरफोर्स BLA के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स कर रही है, इनको जड़ से खत्म किया जा रहा है। TTP के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, और PAF पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है फजाइया जो है वो भी इस ऑपरेशन के अंदर जो है वो हिस्सा ले रही है। अब बलूचिस्तान का जिला है खुजदार, वहां पर 14 और 15 सितंबर के दरमियानी शब में ऑपरेशन हुआ, और पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी की तारीख में ये सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और ये तारीख लिखी जा रही। ISPR ने ट्वीट किया कि ठोस इंटेलिजेंस मालूमात पर की जाने वाली इस कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले BLA और BLF के कम से कम 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। और ये वही दहशतगर्द थे जो हालिया दिनों में खुजदार, कलात, मकरान डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों, भत्ताखोरी और धमाकों में मुलविस थे। यानी कि ये भारतीय बैक जो टेररिस्ट हैं, आज उनको जहन्नुम हासिल किया गया है। भारत की सरमायाकारी उनकी कमर जो है वो तोड़कर रख दी गई है, जिसके बाद मोदी सरकार जो है उन पर सख्त तारी है। जाहिर है मोदी जो है वो हाइब्रिड वॉरफेयर को फरोग दे रहा है। इतलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने खुजदार के मसाबात में एक खुफिया ठिकाना बना रखा था, और इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी निशानदही की, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने बर वक्त और भरपूर कार्रवाई की है, और वहां पर झड़प भी हुई और जदीद हथियारों के साथ दहशतगर्दों ने मुजामत भी की, मगर फौजी जवानों ने पेशा वराना महारत से उनके तमाम मंसूबे नाकाम बना दिए। ऑपरेशन के दौरान कब्जे से भारी मकदार में असला, गोला बारूद और बारूदी मवाद से बरामद किया गया, जो मुस्तकबिल में बड़े पैमानों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होना था। ये जनाब भारतीय बैक टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान लगातार और रोजाना की बुनियाद पर उनको जहन्नुम हासिल भी कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार भी कर रहे हैं, और उनसे तहकीकात भी हो रही हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पाक फौज की देखा जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, और इस रंगा पे लाजमी लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।